प्रभु श्री राम के चरणों में सादर वंदन करते हुए प्रभु श्री राम की कृपा एवं पुण्यों के फलस्वरूप वैभव यश ज्ञान विज्ञान के मूल्यवान रत्नों जैसी इस सभा कक्ष में विराजमान सभी रघुकुल सामाजिक बंधुओं को सादर प्रणाम। बहुत समय से चर्चा चल रही संगठन की, एकीकरण की। बात संगठन की नहीं है। संगठन कोई भी हो, संगठन में पदाधिकारी कौन बन रहे हैं ये मायने नहीं रखता। किस जिले के हैं, किस क्षेत्र के हैं, किस वर्ग से, वर्ग में आने की बड़ा है छोटा है, मायने रखता है कि संगठन की भूमिका क्या होनी चाहिए, संगठन को रघुवंशी समाज के लिए क्या करना चाहिए। और यही है, यदि जो व्यक्ति पद पर बैठ रहे हैं वो यदि समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो उनका पद में बैठने का कोई मतलब नहीं है। रघुवंशी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं पिछले 2 वर्ष पहले भी मैंने कहा था, शायद मानौरा में, कि रघुवंशी समाज के संगठन को सबसे पहले अपना एक कॉल सेंटर बनाना चाहिए। और रघुवंशी समाज के लिए जिस प्रकार अपन 181 की सेवा देखते हैं उस प्रकार से रघुवंशी समाज का कॉल सेंटर हो। अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा था कि पटवारी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? सुनेगा। जिस व्यक्ति की पटवारी नहीं सुन रहा उसको रघुवंशी समाज के कॉल सेंटर पर फोन लगाए वो कि एक हमारी ये समस्या है, ये हल नहीं हो रही। तो रघुवंशी समाज के संगठन को उस पर विचार करके उस जिले के रघुवंशी समाज के अध्यक्ष को कॉल करे कि आपके क्षेत्र में ये गरीब रघुवंशी समाज का है, इसकी पटवारी नहीं सुन रहा, जब तक इसका काम ना हो तब तक उस क्षेत्र का जिला अध्यक्ष उसकी समस्या को हल करने में लगा रहे। यदि उस जिले के रघुवंशी समाज के व्यक्ति से वो समस्या नहीं हो रही तो फिर वो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जाएं और उस समस्या को हल कराएं। यदि हम अंतिम छोड़ के रघुवंशी के व्यक्तियों को उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हल करावे में मदद करेंगे तभी समाज के संगठन के प्रति लोगों का विश्वास जगेगा। अपने आप समाज के साथ लोग जुड़ेंगे, समाज के प्रति एक साथ खड़े होंगे, चाहे चुनाव हो। लेकिन आवश्यकता सिर्फ यही है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई छोटी छोटी समस्याएं रहती है, उन समस्याओं को हल करने में समाज के संगठन को पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे आना होगा। मैंने देखा है, यदि एक मैं छोटी सी कहानी के साथ बात को खत्म करना चाहूंगा कि एक बेर परमपिता ब्रह्मा जी के पास सुर और असुर दोनों के व्यक्तियों के बीच में एक वाद विवाद की स्थिति बनी थी। हमेशा असुर लोग कहते थे कि हे परमपिता ब्रह्मा जी, हम भी आपके मानस पुत्र हैं लेकिन आप हमारे साथ भेदभाव करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, आप लोगों को लगता है हम भेदभाव नहीं करते, जितना हम देवताओं का पक्ष रखते हैं उतना ही हम आप असुर जाति का भी पक्ष रखते हैं। उन्होंने निमंत्रण दिया कि कल आओ हमारे यहाँ भोजन करने के लिए, आप भोजन करेंगे और देवता भी भोजन करेंगे, आपको लग जाएगा कि हम पक्षपात करते हैं कि नहीं करते। राक्षसों ने कहा कि ठीक है। वो आए, ब्रह्मा जी ने भोजन के लिए सर्वप्रथम असुर जाति को बिठाया और उनसे कहा कि आप लोग भोजन करिए, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आप भोजन करेंगे मगर आपकी टहनी नहीं मुड़नी चाहिए। यदि आपकी टहनी मुड़ेगी तो भोजन नहीं कर पाएंगे। राक्षसों ने कहा कि बिना टहनी के हम मोड़े कैसे भोजन करेंगे? तो ब्रह्मा जी ने कहा शर्त तो यही है और देवताओं के पास भी यही शर्त रखेंगे, आपको भोजन करना है तो टहनी ना मुड़े। राक्षसों ने भोजन किया, उठाया, ऊपर से छोड़ा, आधा आंख में, आधा नाक में, आधा कान में, तरीके से भोजन नहीं हुए। जब देवताओं को वही भोजन करने के लिए बिठाया और देवताओं से कहा
कि आपकी ट्रेन ही नहीं मुड़नी चाहिए। देवताओं ने कहा ठीक। देवता ने अपना भोजन उठाया और सामने वाले को खिला दिया। जब सामने वाले ने सोचा कि इसने मेरी सोची है, तो उसने भी उठा के सामने वाले के मुंह में भोजन करा दिया, अच्छे से भोजन हो गए। यही सोच के साथ संगठन को काम करना है कि खुद की नहीं सोचना है, समाज के निचले से निचले व्यक्ति के लिए जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक संगठन कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे 20 साल हो जाए और चाहे 25 साल हो जाए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।